तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर होने के बाद पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, और अगर कोई हेल्दी है तो उसे कैंसर से बचाव के लिए ऐसा क्या लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए। तो देखिए, किसी पर्सन को कैंसर डायग्नोसिस होता है तो उसकी लाइफ सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनली भी बहुत इफेक्ट हो जाती है। और उसके बाद सबसे कॉमन सवाल होता है कि अब हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। कुछ लोग इंटरनेट से देखकर कोई रैंडम डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो कोई कम्प्लीटली शुगर बंद कर देता है, तो कोई सिर्फ जूस पीकर ही रहने लग जाते हैं, और कुछ लोग हर चीज़ खाना ही बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसे कंडीशंस में एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि कैंसर पेशेंट को स्टारवेशन या एक्सट्रीम डाइट की नहीं, बल्कि एक बैलेंस न्यूट्रिशन और प्रॉपर स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी डिजीज और ट्रीटमेंट दोनों से फाइट कर रही होती है। और इस वक्त प्रॉपर न्यूट्रिशंस बॉडी को सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हर कैंसर पेशेंट की डाइट सेम नहीं होती है। कैंसर का टाइप, स्टेज, डाइजेशन का एपिटाइट, ट्रीटमेंट और बॉडी की कंडीशन सबका अलग अलग होता है। इसीलिए पर्सनलाइज्ड मेडिकल गाइडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे कंडीशंस में। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो जनरली रिकवरी और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, प्रोसेस्ड और इन्फ्लेमेटरी फूड को पूरी तरह से अवॉइड करें। पैक्ड स्नैक्स, एक्सेसिव फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड मीट, सुगरी ड्रिंक्स और रिपीटेडली हीटेड ऑयल बॉडी में इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंक्रीज कर सकते हैं। और जब बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस में हो तो ऐसे फूड रिकवरी को और भी ज़्यादा डिफिकल्टी बना सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रेशली और नेचुरल फूड पर फोकस्ड करें। फ्रेशली प्रिपेयर्ड घर का खाना, सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन और बैलेंस मील बॉडी को विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर प्रोवाइड करते हैं। ये न्यूट्रिशंस बॉडी की स्ट्रेंथ और रिकवरी दोनों को सपोर्ट करते हैं। स्पेशली कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोटीन इंटेक को इग्नोर मत करें। कैंसर और उसका ट्रीटमेंट कई बार मसल लॉस और वीकनेस कॉजेज कर सकता है, इसलिए बॉडी को रिपेयर और रिकवरी के लिए प्रॉपर प्रोटीन की जरूरत होती है। और अगर बॉडी को एडिक्वेट न्यूट्रिशंस नहीं मिलेगा तो वीकनेस और फटीग इंक्रीज हो सकता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रेशन मेंटेन करिए। बहुत पेशेंट ट्रीटमेंट के दौरान वीकनेस, वोमिटिंग, माउथ अल्सर्स या लो एपिटाइट एक्सपीरियंस करते हैं, और ऐसे में डिहाइड्रेशन बॉडी को और भी ज़्यादा वीक बना सकते हैं। इसीलिए प्रॉपर फ्लूइड्स और हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे कंडीशंस में। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाइजेशन का ध्यान रखें। कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान नोजिया, एसिडिटी, कंस्टिपेशन, ब्लोटिंग और एपिटाइट लॉस हो जाना बहुत ही कॉमन होता है कैंसर पेशेंट में। इसीलिए ऐसा खाना ले जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, फ्रेशली बना हो और जो पचने में हैवी ना हो। अब इसके साथ साथ एक बहुत ही जरूरी बात है, वो समझिए। इंटरनेट पे हर कोई एक रैंडम मिराकल कैंसर डाइट, डिटॉक्स क्योर या सिर्फ ये खा लो वो खा लो कैंसर ठीक हो जाएगा ऐसा क्लेम करते हैं। लेकिन कैंसर का ट्रीटमेंट सिर्फ डाइट या होम रेमेडी से पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर ट्रीटमेंट, मेडिकल गाइडेंस और रेगुलर फॉलोअप एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं कैंसर के कंडीशंस में। डाइट और लाइफस्टाइल एक बहुत ही बड़ा सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो अब बात करते हैं कैंसर से बचाव के लिए लाइफस्टाइल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, टबैको कंप्लीटली अवॉइड करें। स्मोकिंग और च्यूइंग टबैको कैंसर का सबसे मेजर प्रिवेंटेबल कॉजेज में से एक है। दूसरा, अल्कोहल कंजम्पशन को लिमिट या पूरी तरह से अवॉइड करें। तीसरा, हेल्दी वेट मेंटेन करें। बॉडी में एक्सेस फैट इन्फ्लामेशन और हार्मोनल इम्बैलेंस को इंक्रीज कर सकता है। रेगुलर वॉकिंग, योगा और फिजिकल एक्टिविटीज ओवरऑल मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्रोनिक स्ट्रेस और पोअर स्लीप बॉडी में रिपेयर मैकेनिज्म और इम्यूनिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोसेस्ड फूड और एक्सेसिव शुगर इंटेक को लिमिट करिए। और छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेगुलर हेल्थ चेकअप और स्क्रीनिंग, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट आउटकम को काफी बेटर बना सकता है। तो ओवरऑल कैंसर प्रिवेंशन और रिकवरी दोनों में डेली लाइफस्टाइल, डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप और अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नमस्ते।